शांति विधान में प्रथम बलय की पूजा में 8 अर्घ अर्पित किए गए। आठों अर्घों में मूल बीजाक्षरों को विशेष रूप से उल्लिखित करते हुए स्थान दिया गया है। उन बीजाक्षरों का भाव भी मालूम हो गया। बीजाक्षरों की शक्तियां महिमा बतलाते हुए शांति विधान में आराधना के रूप में अष्ट प्रातिहार्यों को भी सम्मिलित किया गया, जोड़ा गया। प्रातिहार्य वो कहलाते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों की महिमा के बोधक होते हैं, जिनके माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की महिमा का ज्ञान होता है। सामान्य जनों को ये प्रातिहार्य प्राप्त नहीं होते। कोई भी तीर्थंकर प्रातिहार्यों को पाने के लिए भी तीर्थंकर नहीं बनते। कुछ पाने के लिए तीर्थंकर कोई बन भी नहीं सकता। सिद्ध पद पाने की भावना से जो आराधना की जाती है सम्यक दर्शन की भूमिका में, लोक कल्याण की कामना से जो निराकांक्ष तपस्या की जाती है, परिणाम स्वरूप जीव मात्र के कल्याण की भावना, जिसे लोक कल्याण कहा गया, जिन शासन की प्रभावना का भाव और आत्म कल्याण करते हुए कर्म मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था पाने की जो भावना होती है, यह सम्यक दर्शन की भूमिका में भाई गई भावना और किया गया निर्दोष रत्नत्रय का पालन तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त कराता है। मुनि बनकर के केवल ज्ञान पाक के मोक्ष चले जाना एक अलग बात है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले पहले अनगिन भव्यात्माओं को मोक्ष के मार्ग से लगा देना और स्वयं अपना कल्याण करना, ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। अनगिन असंख्य भव्यात्माओं के मोक्ष जाने में शायद एक ही तीर्थंकर का योग बनता है। एक तीर्थंकर के काल में अनगिन भव्यात्माएं मोक्ष चली जाती हैं। ऐसे तीर्थंकरों को अष्ट प्रातिहार्यों की विभूति वैभव उनके पुण्योग से जो प्राप्त होता है, उसकी महिमा प्रथम बलय की पूजा में मूल बीजाक्षरों के माध्यम से जोड़ करके की गई है। शांति विधान में द्वितीय बलय में भी आप आते हैं। बलय का अर्थ क्या होता है? बलय का अर्थ क्या होता है? बलय का अर्थ क्या होता है? गोला। तत्वार सूत्र का सूत्र याद नहीं है क्या? तद वलया कृतया। वो द्वीप और समुद्र कैसे हैं? चूड़ी के आकार के। चूड़ी कैसी होती है? अब और बताना पड़ेगा। गोल गोल होती है। थाली के आकार का कह दिया जाता है, चूड़ी के आकार का वलय आकार। वलय, वलय यानी वर्तुल, गोला। तो अर्घ जो आप चढ़ाते हैं वो गोलाकार ही तो चढ़ाते ना। मांडना भी आपका बना है। ए भैया यहां से शुरू करो ना, वहां से क्यों कर दिया? क्या कहते हैं? यहां से शुरू करो फिर क्रमशः रखते जाना। वलयाकार
ह्रीम बीजाक्षर बीच में है, ह्रीम केंद्र में है, नाभि में है। केंद्र में नाभि में ह्रीम क्यों रखा गया? क्योंकि आराधना के केंद्र बिंदु तो हमारे तीर्थंकर ही हैं, और उन्हीं तीर्थंकरों का बहुमान करते हुए ह्रीम बीजाक्षर माड़ने में सेंटर में बीचों बीच रचना में लिया गया है। उसी के ऊपर आप क्या करते हैं? ठोना रख देते हैं। ठोने पर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। मूल सेंटर में ह्रीम बीजाक्षर जो तीर्थंकर भगवंतों का वाचक है, उस पर ही हम स्थापना करते हैं। फिर बलियाकार अर्घों के रूप में जो भी सामग्री अर्पित करनी हो। अब क्या सामग्री अर्पित करनी हो कुछ निश्चित रहता क्या? नहीं। बादाम, सुपारी, नारियल, गोला, अखरोट, नारियल रखो या कुछ भी रखो, भावों से तो रियल रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? हाँ, रियल, रियल फल है। नारियल नहीं, सुनो, हाँ हाँ, वो ऊपर ऊपर का जो है ना, वो रियल नहीं है। जब उसके अंदर जाओगे ना इसलिए उसका नाम नारियल। इसको देख के रियल नहीं समझ लेना, ये बहुत कड़क है, कठोर है, और कड़क कठोर को ही आपने रियल मान लिया तो आप धोखा खा जाओगे। हाँ, कड़क और कठोर को मत देखो, उसके अंदर की मृदुता को देखो। नीतिकारों ने जैन ग्रंथों में आचार्यों के लिए नारियल की उपमा दी है। क्यों दी है नारियल की उपमा? अगर आपने केवल आचार्यों के अनुशासन पर ही ध्यान दिया, और बड़े कड़क हैं, जरा भी राई रत्ती भर भी समझौता नहीं करते, तो आप ऊपर ऊपर ही देख पाओगे, रियल में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन कड़क हैं, कठोर हैं, वह उनका एक पक्ष है जो आचार्य के दायित्व में आता है। लेकिन उस पक्ष से हट करके अंदर जाकर के जब उनके परिणाम देखोगे तो रियल माँ की मृदुता भी उनके अंदर दिखाई देती है। अनुशासन में आचार्यों को जितना एक तरह से कठोर तो नहीं कहेंगे, पर प्रिय मानेंगे कठोरता में, तो अंदर उनकी उतनी मृदुता, करुणा की भावना भी रहती है। तो ऐसे चाहे रियल और चाहे नारियल, चाहे गोला, चाहे बादाम, चाहे सुपारी, पुगी, सुपारी को क्या कहते हैं? पुगी, पुंगी नहीं, पुगी। संस्कृत में पुगी है नाम, पुगी, पुगी। पुंगी कहीं लिखा मिले वो गलत बिंदी लग गई। संस्कृत में सुपारी को पुगी कहा गया है, संस्कृत का शब्द है वो। अखरोट कुछ भी चढ़ाओ, अंत में सारे फलों के आगे श्री लगा दो तो सब शुभ हो जाता है। प्रकृति में वृक्षों में कितने भी फल क्यों ना आए, कितने ही प्रकार के क्यों ना आए, देश विदेशों में, लेकिन भारत में ही एक ऐसा फल है जिस फल के साथ प्रकृति से जन्म से ही श्री लगा हुआ है। और कोई दूसरा फल है क्या? जरा सर्च कर लेना नेट पर, कोई हो तो हमारे पास भी भेज देना। अभी तक मेरे ख्याल में नहीं आया। कोई भी फल किसी भी नाम का क्यों ना हो, नाम अच्छे अच्छे भी होंगे, लेकिन एक फल ऐसा है जिसमें प्रकृति से जन्म से ही श्री लगा हुआ है। और ऐसे श्रीफल को
श्रेष्ठ फल मानते हुए गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है श्रीफल को लेके। सुनीति शतक पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? सुनीति शतक लिखी तो है ना आचार्य ने, मालूम है? पढ़ी भी है ना? हाँ, किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। 100 श्लोक हैं, 100 से थोड़े 2 3 4 ज्यादा उपसंहार में सुनीति शतक सम्यक नीतियां हैं। मेरा मन बहुत होता है पढ़ने का, बार बार मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं। इस पर मैंने 1 महीने के प्रवचन भी किए सुनीति शतक पर, जो एक क्रम है प्रवचन करने का, उसमें सुनीति शतक को माध्यम रखा। और जब 4 दिसंबर को गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे 2019 में, तो सुनीति शतक की ही पंक्तियां लेकर के मैंने गुरुवर के चरणों में अपनी बात रखी थी। बल में बालक हूं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, ये पंक्तियां रखी थी। फिर ये भी मैंने कह दिया था कि ये पंक्तियां मेरी नहीं है। क्या कहा था? ये जो पंक्तियां मैंने यहां प्रस्तुत की हैं, ये पंक्तियां मेरी नहीं है, लेकिन और चुराई हुई भी नहीं है। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी पंक्तियां हैं तुम्हारी पंक्ति, नहीं नहीं, मेरी नहीं है, ये बात तय है, पर चुराई हुई भी नहीं है। तो फिर पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां मेरे गुरुवर ने सुनीति शतक में लिखी हैं। ये पंक्तियां गुरुवर की हैं। और फिर गुरुवर की पंक्तियां यदि मैं ले लूं तो इसमें मुझे कोई चोरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पिता की संपदा पर बेटे का कुछ न कुछ अधिकार होता है। हाँ, विरासत है वो तो हमारी भाई। तब फिर आचार्य ने अपने उद्बोधन में पकड़ते हुए ये सब लोग अधिकार जताना चाहते हैं। हाँ, सब अपना अपना अधिकार बताते हैं, अधिकार जताते हैं, और मैं अधिकार की बात नहीं करता हूं, मैं तो अधिकृत होने की बात करता हूं। रत्नत्रय का स्मरण किया गया है और 8 कर्मों के विनाश की भावना भाई गई है। इस तरह से 16 अर्घ हैं। पंच परमेष्टियों में भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये शाश्वत पद हैं। इनमें किन्हीं का नाम नहीं जुड़ा। ये शाश्वत पद हैं। ये पद व्यक्तिवाची नहीं है, गुणवाची हैं। और जैन परंपरा में व्यक्ति का महत्व बाद में होता है, उसके गुणों का, उसके पद का महत्व पहले होता है। नमो अरहंताड़म हम कहेंगे तो अरहंत भगवान आएंगे। अब कौन से अरहंत भगवान नाम लेके हम किसी को बता सकते हैं, पर सामान्य से अरहंत कहेंगे तो सभी अरहंत आ जाएंगे। ऐसे ही सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और देखिए, स्थापना से लेकर के मंत्रों में भी वही भावना भाई जाती है। मंत्र भाववाची होते हैं। व्याकरण, शब्दावली, अक्षर, शब्द, शब्दों के आगे पद, वाक्य, ये सभी काम करते हैं। मूल बीजाक्षर तो वर्णमाला है। वर्णमाला देसी हो सकती है, विदेशी हो सकती है, प्रांतज हो सकती है, कोई भी वर्णमाला हो। बगैर वर्णमालाओं के ना तो कोई मंत्र बन सकते हैं, ना कोई ग्रंथ बन सकते हैं। और वर्णमाला शाश्वत है। सिद्धो वर्ण समाम नाय का तंत्र व्याकरण का सूत्र है। जैसे सिद्ध अनादि अनिधन है, वैसे अक्षरों की वर्णमाला भी अनादि अनिधन है, किसी ने बनाई नहीं। तीर्थंकरों के पहले भी थी, त्रिकाल चौबीसी के पहले भी थी। आदिनाथ ने ब्राह्मी सुंदरी को, भरत बाहुबली को वर्णमाला सिखाई, अंक ज्ञान सिखाया, अक्षर ज्ञान सिखाया। अंक से
लेन देन का विस्तार, गणती विस्तार चला, अक्षरों से शब्दावली चली, ग्रंथ बने, गाथाएं बनी, सूत्र बने। अक्षर और अंक का महत्व अनादि से रहा है और ये शाश्वत है। जब से जीव है उसके उच्चारण में वर्णमाला आती है, अक्षरी आए अनक्षरी आए, वर्णमाला के बगैर किसी जीव की वचन वर्गना बन नहीं सकती है। और जीव अनादि से हैं, वर्णमाला भी अनादि। सिद्धो वर्ण समाम नाय, ये सूत्र कहाँ से आया है? कहाँ से आया? सिद्धो वर्ण समाम नाय कातंत्र व्याकरण का सूत्र है। सिद्धों के लिए वर्णमाला के रूप में सिद्ध अनादि से है, वर्णमाला भी अनादि से है। बहुत सारे सूत्र हैं। मंत्र में बहुत अच्छी बात रखी गई है। देखिए, दूसरी बलय का मंत्र है ओम ह्रीम जगतापद विनाशन हेतवे। इसका अर्थ क्या हो गया? जगत की आपदा के विनाशन के लिए। जगत में आपदा है कि नहीं, इसी पर तय कर लो अपन है कि नहीं, फिर बाद में आगे बढ़े। विनाशन हेतु तो बाद में करेंगे, पहले तय तो करें कि आपदा है कि नहीं है। संसार हो और परेशानी ना हो, संभव नहीं। गुरुवर आचार्य श्री कई बार अपने प्रवचनों में ये भाव प्रकट कर चुके हैं कि एक तरह से देखें तो प्रतिकूलता का नाम ही संसार है। प्रतिकूलता का नाम ही संसार है। गुरुवर तो यहां तक कहते हैं कि मोक्ष मार्ग किसे कहें, तो आचार्य श्री ने यह भी कहा कि प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब जब मोक्ष मार्ग की परिभाषा यही सुनिश्चित कर दी जा रही है कि प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, तो फिर अनुकूलता की अपेक्षा तो रखना ही नहीं। चलिएगा, आप अपना समापन करें।